अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल ट्यूब। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का, वो हमारे पास आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है जी। तो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले आपको इनर्शिया का पता होना चाहिए कि इनर्शिया होती क्या है। इनर्शिया को उर्दू में कहते हैं ज़िद, किसी भी चीज़ की ज़िद, क्या जी, किसी भी चीज़ की ज़िद को हम कहते हैं कि वो इनर्शिया, ठीक है जी। किस तरह कि अगर आपके पास, एक मिसाल के तौर पर ले लें कि अगर आपके पास कोई पंखा है तो वो गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पंखा चल रहा है, बटन उसका ऑन है, तो अगर आप चलते हुए पंखे को अगर आप हाथ लगाकर रोकना चाहें तो वो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? कि उसकी ज़िद है, कि उसका इनर्शिया कि मैंने घूमना ही है, ठीक है जी। तो ये ऐसे कहते हैं कि इनर्शिया किसी भी चीज़ की ज़िद के मैंने, अगर वो सर्कुलर पाथ में है तो वो सर्कुलर पाथ में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। इससे हम कहते हैं कि इनर्शिया। ये इनर्शिया की मिसाल है, फनी मिसाल है कि जो हमारे पास गोल गोल चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है जी। हमारे पास एक इनर्शिया की मिसाल आ गई। जिसम है उसका जो मैस है, उसका दूसरी जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इनर्शिया की मिसाल है, कभी गाड़ी चलती जा रही है, अब जो उसका स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस पर है चलती उसका जा रही है, स्क्वायर है, अगर आप किससे आगे फ्रॉम रुकावट आ सेंटर जाए, से। फिर ये भी एक बात है कि गाड़ी हमारे पास ये चलती जा रही है तो इसके आगे भी रुकावट आ गई। ये देखिए हमारे पास गाड़ी चल रही है तो उसके आगे पत्थर आ गया, तो वो पत्थर हमें कहता है कि गाड़ी रुक, गाड़ी कहती है हमने रुकना नहीं। ये भी हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया की मिसाल है, सेंटर ठीक से, है जी। इसे हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया की मिसाल है, ये हमारे पास अब इसका फार्मूला क्या होगा? उसके बाद ग्रेविटी के हिसाब से लॉ ऑफ इनर्शिया देख लें, अब आई हमारे पास मोमेंट के ऑफ हिसाब से देख लें, सर्कुलर पाथ के हिसाब से, आई होता ठीक है जी। और उसके बाद भी ये हमारे पास सर्कुलर पाथ के साथ इनर्शिया की मिसाल इनर्शिया को डोनेट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डोनेट करता है। आप लिख लें कि जो आई है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्लेस करता है, यानी उसको जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आई इज इक्वल एम हमारे पास किसी भी बॉडी का मैस है और आर उसका डिस्टेंस है, उसका जो स्क्वायर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, किससे, सेंटर से, इस कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला हम प्रॉपर इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। किस तरह कि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ तो पढ़ा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल एम ए, ठीक है जी। एफ इज इक्वल एम ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है जी। तो ए की जगह हमने पुट करना है आर अल्फा। ए किसके इज इक्वल होता है? आर अल्फा के इज इक्वल होता है, ठीक है जी। आपने एफ इज इक्वल एम, ए की जगह आपने आर अल्फा पुट कर दिया, ठीक है जी। ए की जगह आपने आर अल्फा पुट कर दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद देखें जी, एफ इज इक्वल, अब ये एम अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एम आर अल्फा आ जाएगा। तो आपने अब करना है कि दोनों तरफ आपने आर से मल्टीप्लाई करवा देना है। क्यों मल्टीप्लाई करवाना है? क्योंकि जो हमारे पास बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है ना, उस पर जो फोर्स लग रही है वो टार्क की फोर्स लग रही है, तो आपने टार्क के बराबर लगाना है, ठीक है जी। एफ के साथ भी आर को मल्टीप्लाई करेंगे और एम आर अल्फा के साथ भी आर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो एफ आर बन गया टार्क एज इक्वल। अब जो इसके साथ हमने आर मल्टीप्लाई करवाया वो आर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी, आर का स्क्वायर बन जाएगा। अब टार्क एज इक्वल एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये इसकी इक्वेशन बन गई, टार्क इज इक्वल एम आर स्क्वायर अल्फा। अब एम आर स्क्वायर आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, ठीक है जी। एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, तो एम आर स्क्वायर की हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल किया, अल्फा साथ वैसे का वैसे। तो ये एक फार्मूला बन गया, टार्क इज इक्वल आई अल्फा। यानी ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, किसके हिसाब से? एंगुलर मोशन के हिसाब से, ठीक है जी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है एंगुलर मोशन के हिसाब से, ठीक है जी। अब ये टार्क इज इक्वल आई अल्फा हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब आप वो कहता है कि डिपेंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। अब ये किस चीज़ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है, चलें आप देखते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है वो मैस ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मैस उस पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस का जो स्क्वायर है फ्रॉम सेंटर, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। ये तो आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी भी बॉडी का मैस ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो हमारा पास रेडियस है उसका स्क्वायर के इज इक्वल होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। अब वो कहता है कि एंगुलर मोशन, हमारे पास एफ एक एंगुलर मोशन थी, ठीक है जी, इज रिप्लेस्ड बाय टार्क। हमने एफ को रिप्लेस्ड कर दिया, किस में? टार्क में रिप्लेस्ड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखें
ए को हमने रिप्लेस किस में किया, अल्फ़ा के इक्वल रिप्लेस कर दिया हमने। तो ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ़ एंगुलर मोशन एफ इज़ रिप्लेस्ड बाय टार्क, एफ को हमने टार्क के साथ रिप्लेस्ड कर दिया और ए को हमने अल्फ़ा के साथ रिप्लेस्ड कर दिया। ठीक है जी। तो आगे देखें, दूसरा पॉइंट देखें कि फोर्स प्रोडक्ट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन। जो हमारे पास फोर्स का प्रोडक्ट है एफ इज इक्वल एम ए, ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, और जो टार्क का प्रोडक्ट है ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। हमारे पास जो फोर्स का प्रोडक्ट है एफ इज इक्वल एम ए, ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, और जो प्रोडक्ट है टार्क का, टार्क इज इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फ़ा, ये हमारे पास एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास इनका प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो ये हमने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मास ऑफ अ बॉडी और एक स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो उसका फासला है उसके स्क्वायर के इज इक्वल होती है। ठीक है जी। ये था कि हमारा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने डेफिनेशन लिखी, अब उसका हमने फार्मूला बताया, अब उसकी डिपेंडिंग बताई कि किस चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने सर्कुलर पाथ की ली थी, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है रिजिड बॉडी की। कोई भी हमारे पास रिजिड बॉडी है उसकी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है। ठीक है जी। तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। ये हमारे पास सपोज कर लें कि ये हमारे पास दो रिजिड बॉडी है। ठीक है जी। ये हमारे पास एक सेंटर है इसका सर्कल का, हमारे पास देख रहे हैं रिजिड बॉडी का सेंटर है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास इधर हमारे पास ऊपर M1 फोर्स लग रही है, इधर M2 इसका मैस है, अब इसका M3 मैस है, इनका M4 मास है, उन सबका रेडियस R1 R2 R3 R4, ये सबका रेडियस है। ये हमारे पास ए शक्ल है। ये जब हमारे पास कोई बॉडी रिजिड बॉडी थी, ये हमारे पास अभी मोशन में नहीं है, ये मोशन से पहले का ये, यानी ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ठीक है जी। वो ए पार्ट था, वो बी पार्ट था। अभी हमारे पास रेस्ट में कोई बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है जी। कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट में पड़ी हुई है। अब ये बॉडी जो हमने बनाई है ये हमारे पास मोशन में आ गई है, एंगुलर मोशन में आ गई है। तो हमारे पास अब ये थोड़ा सा इस बॉडी को घुमाएंगे ना, इस बॉडी को थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये हमारे पास जो M1 वाला पॉइंट है ना, M1 वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर, और ये इसके सर्कल के साथ ही जुड़ जाएगा। तो इधर हमारे पास ये थीटा बना रहा है एंगल, इधर हमारे पास इस वाली साइड पर हमें थीटा बनाएगा एंगल। ठीक है। इस वाली साइड पर हमारे पास थीटा एंगल बनेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेस्ट में कोई रिजिड बॉडी पड़ी थी, अब वो ये वाली रिजिड बॉडी हमने थोड़ा सा उसको सर्कुलर पाथ में घुमाया, तो जो हमारे पास मैसेज हैं वो थोड़े से हमारे पास अपनी जगह से मूव करते करते हुए आगे आ गए हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी होती है वो किन चीज़ों का मिक्सचर होता है। ठीक है जी। तो हम इधर लिखेंगे कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ एन ऑर्बिटिंग शेप। कोई भी रिजिड बॉडी लें जो है ऑर्बिटिंग शेप की, यानी गोल शक्ल की, ऑर्बिटिंग शेप की। नो सपोज कर लें कि द रिजिड बॉडी इज़ मेड अप टू एन स्मॉलेस्ट मासेस। जो हमारे पास रिजिड बॉडी बनी है, वो जो रिजिड बॉडी है वो हमारे पास nth स्मॉलेस्ट मैसेस से मिलकर बनी है, जिस तरह के M1 M2 Mn। ठीक है जी। ये चलते चलते हुए Mn तक आ गई। हमारे पास रिजिड बॉडी होती है वो nth स्मॉलेस्ट छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। मैसेज का ये मिक्सचर होता है, छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद हैविंग डिस्टेंस फ्राम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास इसका हैवी डिस्टेंस होता है, जिस तरह के R1 R2 और चलते चलते Rn तक। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने लिखा कि हमारे पास रिजिड बॉडी किस तरह की होती है। रिजिड बॉडी ऑफ ऑर्बिटिंग शेप कंसीडर कर लें कि नो सपोज द रिजिड बॉडी इज मेड अप द nth स्मॉलेस्ट मैसेज M1 M2 और सो ऑन Mn तक। उसका हैवी डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 R2 और Rn तक चलते चलते। अब हमने निकालना कि टार्क निकालना है ऑन M1 पॉइंट पर हमने टार्क निकाला, तो T1 टार्क 1 इज इक्वल M1 R स्क्वायर 1 और अल्फ़ा 1। ठीक है जी। ये हमारे पास ये पहला ही फार्मूला जो हमने बंद किया था, खोला था, बनाया था, वो ही है कि T इज इक्वल टार्क इज इक्वल M R स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये पहली बॉडी का मैस है, पहली मैस का ये हमारे पास टार्क है तो 1 1 आएगा। ये दूसरी बॉडी का है तो 2 2, टार्क 2 T2 M2 R स्क्वायर 2 और अल्फ़ा 2। अब ये nth Mn का मैस है, यानी लास्ट टर्म का मैस है, तो ये T1 और Mn
टी आर स्क्वायर एन और अल्फ़ा एन। ठीक है जी, हमारे पास टार्क ऑन M1, ये M2 और ये Mn तक हमारा पास टार्क चला गया। अब नीचे देखें कि अगर हम इन दोनों का टोटल सम निकालेंगे ना तो इन सब को हम प्लस कर देंगे। ठीक है जी, इन सब को हम प्लस कर देंगे तो देखें हमारे पास टार्क आ गया इज इक्वल M1 R स्क्वायर 1 अल्फ़ा 1 प्लस M2 R स्क्वायर 2 अल्फ़ा 2 सो ऑन Mn और R स्क्वायर n और अल्फ़ा n। यहाँ तक जी हम सब को प्लस कर दिया। तो आपको पता है कि जो हमारे पास अल्फ़ा है ये सब में एक जैसा ही है, यानी इनका सब का एक्सेलरेशन हमारे पास एक जैसा ही है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो एक जैसा है, यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन अल्फ़ा, ये सब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन ये सब इज इक्वल हैं किनके, अल्फ़ा के। ठीक है जी, तो इन सब की जगह हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया। तो टार्क इज इक्वल M1 R स्क्वायर 1 प्लस M2 R स्क्वायर 2 और Mn R स्क्वायर n और अल्फ़ा हमारे पास आ गया। अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर हम प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आएगा समीशन n i इज इक्वल 1 और Mi R स्क्वायर i। ठीक है जी, ये इसके इज इक्वल हो जाएगा टार्क। तो ये आपको पता है कि किसके इज इक्वल है, आई के इज इक्वल है। ठीक है जी, ये आपको पता है ना एम आर स्क्वायर किसके इज इक्वल है, आई के इज इक्वल है। तो ये भी हमारे पास फार्मूला बन जाता है टार्क इज इक्वल आई अल्फ़ा के इज इक्वल। ठीक है जी, ये हमने बताया कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कोई भी बॉडी अगर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मालूम करना है तो वो जी हम इन सब को जी प्लस करके हमारे पास ये इनका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही कि हमने आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।